सोचो अगर आप अपने ही घर में फंस जाओ, बाहर तेज बारिश हो रही हो और अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा के लिए लॉक हो जाए, दीवारें तोड़ने पर अपने आप जुड़ने लगे, इंटरनेट बंद हो जाए और बाहर कुछ ऐसी खौफनाक ताकतें आ जाएं जो आपका शिकार करना चाहती हैं। इस फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिन्हें जिंदा बचने के लिए अपने ही घर के अंदर पूरे 5 साल तक कैद रहना पड़ता है। इस भयानक मुसीबत के शुरू होने से ठीक पहले हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। एक लड़की अपने घर से बाहर दौड़ने के लिए निकलती है और अपने हस्बैंड को बाय बोलती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी लोग अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि मौसम विभाग वालों ने बताया है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला, और होता भी वही है। बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी जॉन अपने घर आता है। वो अपनी बेटी रूथ के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आता है। पूरा परिवार बारिश में बाहर घूमने जाने के लिए रेडी हो रहा था, जैसा उन्होंने पहले से प्लान किया था। लेकिन अचानक जब रूथ और उसका भाई ग्रैहम बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि दरवाजा बहुत टाइट लॉक हो गया है। वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि शायद दरवाजा अटक गया है। फिर जॉन आकर खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर उससे भी नहीं खुलता। वो पीछे वाले दरवाजे पर जाता है, पर वो भी बिल्कुल नहीं खुलता। जॉन को अभी कोई डर नहीं लगता। उससे लगता है कि बारिश की वजह से दरवाजा जम गया होगा। उससे नहीं पता था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अचानक उन्हें पता चलता है कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से लॉक हो गए हैं, कुछ भी नहीं खुल रहा। अब पूरे परिवार में डर और टेंशन शुरू हो जाती है। डर तब और बढ़ जाता है जब जॉन देखता है कि फोन और इंटरनेट भी बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो घर वालों को नहीं दिख रही थी। अब जॉन फैसला करता है कि वो दरवाजा तोड़ देगा। वो पूरी ताकत लगाकर अपने पैर से दरवाजे पर मारता है, पर अचानक वो किसी अजीब ताकत से उड़कर पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। फिर जॉन एक नुकीला टूल लाता है और उससे खिड़कियों के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी मोना उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें अपने हालात से ज्यादा जॉन की चिंता हो रही थी। और फिर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जब शीशा पूरा टूटने वाला होता है तो वो अपने आप जुड़ने लगता है और ठीक हो जाता है। मोना ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की सारी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। जब वो आखिरी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे सामने वाले घर से एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि गाँव के सारे लोग उसकी तरह अपने अपने घरों में फंस गए हैं। सिर्फ वही लड़की जो मूवी के स्टार्ट में दौड़ रही थी, वही अकेले बाहर आजाद घूम रही थी। दूर से ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर वालों के लिए मदद लाने जा रही है। ये देखकर जॉन और उसके परिवार को थोड़ी शांति मिलती है। वो लोग सोचते हैं कि जब तक वो लड़की मदद लेकर वापस आएगी, तब तक वो लोग घर में अपना थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। वो लोग खिड़कियों से अपने पड़ोसियों को देखते हैं। पड़ोसी लोग बड़े बड़े कागज पर बड़े अक्षरों में लिखकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी एक पड़ोसी कुछ ऐसा लिखता है जिससे सब डर जाते हैं। वो पूछता है, क्या इस सब के पीछे सरकार का हाथ है? जब जॉन लिखकर पूछता है कि क्यों, तो पड़ोसी जवाब देता है, ताकि वो हमारी जान उनसे बचा सके। पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था, पर जॉन डर जाता है कि उसके बच्चों पर इन बातों का बुरा असर पड़ेगा। रात हो जाती है। जो लड़की मदद लाने गई थी वो वापस नहीं आती। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं और पापा बच्चों को समझा रहे हैं कि हम सेफ हैं, कोई मत डरो। पर बच्चे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे। रूथ अपने भाई ग्रैहम से कहती है, मुझे लगता है अब हम इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चों को अपना आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी जॉन अपनी पत्नी को एक गन दिखाता है। मोना गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसने बिना बताए ऐसा क्यों किया। जॉन उसको बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से उसको बहुत गंदे सपने आ रहे थे कि उनके परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए उसने सेफ्टी के लिए ये गन ले ली थी। ये सुनकर मोना और डर जाती है और उससे बिल्कुल नींद नहीं आती। अचानक मोना की आंख खुलती है क्योंकि उसे शोर सुनाई देता है। वो नीचे जाकर देखती है तो जॉन एक इलेक्ट्रिक मशीन से दरवाजे में छेद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जितनी बार छेद करता वो छेद अपने आप भर जाता। वो दीवार को भी तोड़ने की कोशिश करता है, पर दीवार भी अपने आप ठीक हो जाती है। जब मोना पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो जॉन बताता है कि दीवार के अंदर एक पानी का घेरा बन गया है, जिसकी वजह से ना तो दीवार टूट रही है और ना ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ पा रहा है। जॉन बिल्कुल हार मान चुका था, क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ नहीं था। वो कहता है, हमारे साथ जो भी हो रहा है ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी ताकत का काम है। लगता है हमारा पड़ोसी सच कह रहा था। मोना अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी, पर वो अपने बच्चों के लिए हिम्मत रखती है। वो जॉन से कहती है कि उसने दीवार में जो छेद किए हैं उसको छुपा दे। जॉन दीवार के उस गड्ढे पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगा देता है। अगले दिन जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, पर तभी उन्हें सब याद आ जाता है। वो भागकर दरवाजे के पास जाते हैं। उन्हें सरप्राइज मिलता है जब उनके बच्चे उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, इधर आओ, हमने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। मोना उनसे पूछती है, तुम लोग इतने शांत कैसे हो? रूथ जवाब देती है, हाँ हम शांत हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। बच्चों की ये बात सुनकर मम्मी पापा को बहुत हिम्मत मिलती है और वो नए जोश के साथ घर से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। वो लोग घर में रहने का एक नया सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले पापा अपने सारे पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स निकाल कर लाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अजीब चीजें देखने की कैपेबिलिटी इस डाउट सो म्यूजिक सुनो। फिर वो लोग सोच समझकर पानी और साबुन यूज करते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो लोग कब बाहर निकलेंगे। वो लोग बहुत धीरे से ब्रश करते हैं ताकि पेस्ट और पानी ज्यादा वेस्ट ना हो। खाने के लिए जो खाना जल्दी खराब होने वाला था वो उसे पहले खा लेते हैं और बाकी खाना बचा कर रख लेते हैं। उन्हें पता था कि अब नया खाना लाने वाला कोई नहीं है। वो पानी भी बचाकर स्टोर करने लगते हैं। पर अचानक उन्हें एक बहुत जरूरी चीज याद आती है। उनका कुत्ता घर के अंदर ज्यादा दिन नहीं रह सकता। ऊपर से वो बीमार भी था और उसकी दवाई चल रही थी। जब दवाई खत्म हो जाएगी तो नई दवाई लाना मुश्किल था। पापा हर वक्त बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें फिश साफ करना और बनाना सिखाते हैं। वो उनके साथ खिलौने वाले पपेट से खेलते हैं। ऐसे ही एक पूरा हफ्ता गुजर जाता है और उनकी हालत वैसी की वैसी रहती। वो खाना बहुत बचा बचा कर खा रहे, यहाँ तक कि मोना टमाटर काटने के बाद चाकू पर लगा हुआ पानी भी नहीं धोती, बल्कि उसको एक डब्बे में डालकर फ्रिज में रख लेती है। वो लोग अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जॉन अभी भी बोर्ड्स
पर लिखकर अपने पड़ोसियों से बात कर रहा। उसकी दोस्ती आखिरकार अपने पड़ोसी डेंटिस्ट से हो जाती। डेंटिस्ट ये जानकर बहुत चौंक जाता है कि जॉन के घर में खाना नहीं है। दिन गुजर रहे, वो लोग घर में डांस करते, टीवी देखते और दरवाजा खोलने की कोशिश करते। हर नया दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा। एक दिन रूथ और उसका भाई ग्रैहम एक साथ बैठे थे। रूथ कहती है, मैंने देखा है वो वापस आ गई है। ग्रैहम पूछता है, तुम किसकी बात कर रही हो, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिख रहा था। फिर रूथ कुछ ऐसा कहती है जिससे सब चौंक जाते। वो कहती है, जब भी बारिश होती है वो हमसे मिलने आती है। ग्रैहम बहुत ध्यान से बाहर देखता है। फिर वो रूथ को समझाता है कि शायद वो कोई जानवर होगा, बारिश की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा। जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे तभी रूथ सबको बताती है, मैंने बाहर एक औरत को देखा जो हमारे ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही थी। आप चाहें तो ग्रैहम से पूछ लो। पर अजीब बात ये होती है कि ग्रैहम बोलता है कि रूथ झूठ बोल रही है और अपने दिमाग से कहानियां बना रही है, क्योंकि पापा को लगता है कि उनकी बेटी सच बोल रही है, इसलिए वो उसके लिए डर जाते हैं। आधे से ज्यादा पड़ोसी मर चुके थे, तो शायद ये उनमें से ही किसी की आत्मा हो सकती थी। पापा उसको डांटते हैं और समझाते हैं कि रात को खिड़की के पास मत जाना, खास करके जब बारिश हो रही हो। घर का माहौल ठीक करने के लिए मम्मी सबको एक सरप्राइज देती है। वो सबके लिए न्यू ईयर वाले स्पेशल कुकीज बनाती है। 2 दिन में वो लोग घर में क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल उदास न लगे। वो उन्हें सिखाते हैं कि असली खुशी बाहर घूमने में नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ एक साथ रहने में है, चाहे जगह और हालात कोई भी हो। सब कुछ थोड़ा ठीक लगने लगता है और तभी एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। जब सब लोग खुशी से टाइम बिता रहे थे तभी रूथ खिड़की के शीशे से बाहर देखती है। उससे बाहर अपने डेंटिस्ट पड़ोसी की पत्नी मदद मांगते हुए दिखती है और फिर वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। रूथ जोर से चिल्लाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि दादी को मदद चाहिए। जॉन भागकर रूथ को वहाँ से हटा लेता है, क्योंकि उससे पता था कि वो औरत सिर्फ बेहोश नहीं हुई बल्कि अपनी जान गंवा रही है। जॉन के हाथ में कुछ नहीं था, वो बिना कुछ किए चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वो मदद नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद रूथ पूछती है कि क्या दादी को कुछ हो गया, तो पापा उससे झूठ नहीं बोल पाते और उसको बता देते हैं कि हाँ, उन्हें कुछ हो गया है। घर के कुत्ते की दवाई की गोलियां भी अब बिल्कुल खत्म होने वाली थी। जॉन कुत्ते को कुछ करने का वादा नहीं कर पाता, बस उससे कहता है कि थोड़ी हिम्मत रखे जब तक ये बुरा वक्त गुजर न जाए। रात के वक्त रूथ अपने कुत्ते के साथ हॉल में बैठी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। रूथ से रहा नहीं जाता और वो पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखती है। अचानक उससे अपने बिल्कुल सामने एक औरत दिखती है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। रूथ डर जाती है और उसकी आवाज से सब लोग जाग जाते हैं। वो सब देखते हैं कि उस औरत के हाथ में एक नुकीला टूल था और वो उनकी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पूरा परिवार डर के मारे खड़ा रह जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो औरत उनसे मदद मांग रही है। वो औरत उन्हें वार्निंग देती है, सब लोग मर चुके हैं, यहाँ कोई नहीं बचा, कोशिश करना कि वो लोग तुम्हें ना देख पाए, जल्दी से छुप जाओ, प्लीज छुप जाओ। मोना दुख के साथ उस औरत के पास आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी मदद कैसे करे और वो औरत उनसे बार बार मदद मांग रही थी। तभी एक सेकंड में उस औरत के पीछे से एक बहुत तेज रोशनी आती है। वो औरत उस रोशनी को देखती है और एकदम शांत आवाज में उन्हें दोबारा समझाती है, अभी के अभी छुप जाओ। और तभी एक अजीब सी ताकत उस औरत को उनसे दूर खींच लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी रोशनी वाले गड्ढे में चली गई हो। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वो देखते हैं कि उस औरत को जमीन पर घसीटा जा रहा है और बहुत दर्द दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इन लोगों को वार्निंग दी थी। अब सबको विश्वास हो जाता है कि रूथ सच बोल रही थी। जॉन रूथ के पास बैठता है और उससे पूछता है कि रोज रात को उसने किसे देखा है। रूथ बताती है कि जो उनसे मिलने आता है वो बहुत अच्छा है, उनसे बहुत शांत रहता है, कोई शोर नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे वो हमसे प्यार करता है। जॉन उससे समझाता है कि अगर उसने हमें घर में कैद कर रखा है तो वो हमसे प्यार नहीं करता। जॉन उससे वादा करता है, जब तक मुझ में जान है मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। उस डरावनी रात में पूरा परिवार एक ही बेड पर एक साथ सोता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सारी खिड़कियों को ढक देंगे। उन्हें अब बाहर वालों को ये दिखाना था कि इस घर में कोई जिंदा नहीं बचा है, ताकि अगर उस औरत की बात सच हो तो वो उनकी नजर से बच सके। अगले दिन जब जॉन उठता है तो वो देखता है कि बाकी के पड़ोसी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। वो जल्दी से ये बात अपने बच्चों से छुपाता है और कहता है, चलो बच्चों, एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। सब लोग अपनी अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करने लगते हैं। हमेशा की तरह रूथ जब भी कुछ करती है कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक्सरसाइज की वजह से घर में दरारें आने लगती हैं। वो भागकर अपने मम्मी पापा को बताती है। फिर वो ध्यान से देखते हैं कि घर की चिमनी में कुछ जगह खाली है। रूथ आइडिया देती है कि हम ऊपर छत की तरफ से निकल सकते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता खुला है। पर मोना उसको समझाती है कि वो जगह उनका वजन नहीं उठा पाएगी। रूथ कहती है, मेरा वजन कम है, मैं ऊपर जा सकती हूँ। वो लोग उसको बहुत अच्छे से रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो उसको आराम से ऊपर भेज सके और वापस नीचे खींच सके। जब रूथ ऊपर जा रही होती है तो वो बताती है कि वहाँ हर जगह दरारें हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ वैसे ही छोड़ दें। कुछ देर डर के बाद रूथ आखिर में ऊपर पहुँच जाती है। वो खुशी से कहती है, मुझे हवा दिख रही है, मैं हवा को फील कर सकती हूँ। पर अचानक उसी सेकंड बाहर का मौसम बहुत खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाहर का मौसम नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान जिंदा रहे। वो डर जाते हैं और जल्दी से रूथ को नीचे खींच लेते हैं ताकि उसको कुछ हो न जाए। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो इस बात का क्या करे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका कुत्ता डर के मारे और दवाई न होने की वजह से धीरे धीरे मरने वाला है। मोना बच्चों को समझाती है कि कुत्ता बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, बिना दवाई के वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो बच्चों से कहती है कि उससे आखिरी बार प्यार कर लो, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाएगा। वो उन्हें कमरे में ले जाती है। जॉन मोना को म्यूजिक तेज करने को कहता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो कुत्ते को गोली मार देगा ताकि उसकी तकलीफ और दर्द खत्म हो जाए। जॉन बहुत दुख के साथ उसको गोली मार देता है। उसका दिल टूट जाता है। मोना उसके पास आकर उससे दिलासा देती है। वो कहती है कि उसने जो किया वो सही था, क्योंकि कुत्ता बहुत दर्द में था और पता नहीं कब तक ऐसे ही तड़पता रहता। अब मोना कहती है कि हमें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा और दफनाने का रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत रोते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसको चिमनी की आग में जला देंगे। जॉन दुख के साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। जैसे ही वो चिमनी में आग लगाने
आने वाला होता है उससे वहाँ एक लोमड़ी दिखती है। वो सोचता है कि आग में जलाने से अच्छा है कि वो मीट उस लोमड़ी को फेंक दे, पर जब वो ऐसा करता है तो लोमड़ी उसे खाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अगले दिन से जब भी बारिश शुरू होती घर में इमरजेंसी लग जाती। सब लोग पर्दे गिरा देते और खिड़कियों से दूर छुप जाते। पर एक दिन रूथ अपना पौधा खिड़की के पास भूल जाती है। वो जल्दी से उसे लेने जाती है और गलती से पर्दा खोल देती है। अचानक उस मिस्टीरियस अजीब चीज को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई जिंदा है। वो घर के पास आता है और पहली बार पूरा परिवार उसे देखता है। उसकी परछाई बहुत ही डरावनी थी। उसके बहुत सारे हाथ और पैर थे। रूथ खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और रोती है कि उसकी वजह से सब फंस गए। पर शुक्र है कि वो बात वहीं खत्म हो जाती है और वो लोग बच जाते हैं। ऐसे ही उस घर में उन्हें 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन खाना खाते वक्त रूथ हमेशा की तरह गुस्सा करती है और बोलती है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो लोग उसको गूंगी समझेंगे। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं कि खाना बचा कर खाना है, पर वो गुस्से में आकर थोड़ा और खाना लेने के लिए फ्रिज खोलती है और सबको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फ्रिज बिल्कुल खाली था। किचन के सारे डब्बे खाली थे। उनका सारा बचा हुआ खाना खत्म हो चुका था। ये देखकर सबकी हिम्मत टूट जाती है। मोना दुख के मारे जमीन पर गिर जाती है। ग्रैहम अपने फिश टैंक के सामने खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगता है। रूथ अपने कमरे में जाकर तकिए से अपना मुंह दबा लेती है। जॉन वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। वो अभी भी आखिरी वक्त तक अपने परिवार को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक ग्रैहम उनके पास आता है। उसने अपनी प्यारी फिश को काट दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पापा ने उससे सिखाया था। वो उन्हें वो फिश खाने के लिए देता है। ये देखकर रूथ भी वापस आ जाती है और सबको लगता है जैसे उसको अकल आ गई है। वो सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब पापा डिसाइड करते हैं कि वो किसी हिरण या लोमड़ी का शिकार करेंगे। वो एक स्कूटर लेकर उसे चिमनी के अंदर एक ट्रैप बनाते हैं। वो बहुत बार कोशिश करते हैं, कभी वो फेल होते, कभी थोड़ा पास पहुँचते और फिर फेल हो जाते। ऐसे ही चलता रहता है। फिर उन्हें सामने एक गाजर मिलती है। वो उस गाजर को यूज करके एक नया और टाइट ट्रैप बनाते हैं और सच में इस बार उनका ट्रैप काम कर जाता है और एक दूसरा जानवर उसमें फंस जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और वो उस ट्रैप को चिमनी से नीचे खींचने लगते हैं, पर ट्रैप बीच में अटक जाता है। जॉन पूरी ताकत से उसे खींचता है, पर आखिर में ट्रैप खाली नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें मरना ही पड़ेगा, पर 1 सेकंड बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और वो जानवर ऊपर से नीचे गिरता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसको पका कर खाते हैं। अब उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना घर के फर्श का यूज करके मिट्टी में पौधे और सब्जियां उगाई जाए। पूरा परिवार एक साथ मिलकर ये काम करता है। ऐसे ही दिन, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं। वो लोग अपनी जरूरत की हर चीज वहीं बना लेते हैं। वो खाद बनाते हैं, पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए नए ट्रैप्स बनाते हैं और यहाँ तक कि अपनी कार में बैठकर रात को मूवी देखने का सेटअप बना लेते हैं। हर गुजरने वाले दिन के साथ वो कुछ जरूरी चीजें खो रहे थे, पर नई चीजें सीख रहे थे। अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है। ऐसे ही रहते रहते उन्हें पूरे 5 साल गुजर चुके थे। उनका घर अंदर से एक बहुत बड़ा गार्डन बन चुका था। उन्हें डर था कि वो दिन भूल जाएंगे और उन्हें अपनी उम्र याद नहीं रहेगी, इसलिए सब लोग रोज डेट लिखते थे ताकि उम्र पता रहे। और घर के बाहर का नजारा भी बिल्कुल बदल चुका था। बाहर की जगह अब जंगल बन गई थी, जहाँ भालू, हिरण और लोमड़ी घूम रहे थे। वो लोग अब बारिश के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही बारिश शुरू होती वो लोग अपनी जगह पर ठीक से बैठ जाते। घर की सारी चीजें अपने आप बंद हो जाती और उनके ट्रैप खुद ब खुद शिकार को पकड़ लेते थे। एक रात वो होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो अजीब सा मिस्टीरियस मॉन्स्टर खुद उनके घर का दरवाजा खोल देता है। सब लोग जल्दी से डरकर किसी न किसी चीज के नीचे या बगल में छुप जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें ना देख पाए। वो मॉन्स्टर अपने डरावने रूप में घर के अंदर आता है, पर अच्छी बात ये थी कि उसने आकर कार दरवाजा खोल दिया था। वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी का बना हुआ था और वो जहाँ भी पाँव रखता वहाँ की जमीन बर्फ बन जाती थी। परिवार वाले चुपचाप छुप कर उससे बचते रहते। जब उस मॉन्स्टर को कोई नहीं मिलता तो वो घर में उगी हुई सारी मिट्टी और पौधों को बर्बाद कर देता है। उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। ये देखकर ग्रैहम भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता और दरवाजा बंद हो जाता है। पर जॉन देखता है कि पहले जो छेद पानी से भर गए थे अब उनमें से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद अब दरवाजा खुल सकता है। सब लोग ध्यान से देख रहे थे जब जॉन ने हैंडल पकड़ा, पर एक ही सेकंड में उनकी उम्मीद फिर टूट जाती है क्योंकि दरवाजा पहले की तरह ही लॉक था। रूथ किताबें पढ़ती है और सबको बताती है कि उनका शहर पहले समुंदर का एक हिस्सा था जहाँ ये अजीब कीड़े और समुद्री जानवर रहते थे। वो कहती है शायद ये लोग हमें मरना नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि ये जगह और जमीन उनकी है, हमारी नहीं। ये बात उन्हें ठीक लगती है। मॉन्स्टर के आने की वजह से उनके घर की मिट्टी खराब हो गई थी और अब सारे पौधे मर रहे थे। इसी सदमे के बीच वो देखते हैं कि उनके ऑटोमेटिक ट्रैप ने एक जानवर को पकड़ा है। अगर रूथ ने उसमें हाथ नहीं डाला होता तो वो जानवर जिंदा जल जाता। रूथ को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे हाथ लगाती है और बोलती है नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। पर वो छोटा जानवर उसको काट लेता है और रूथ जोर से चिल्लाती है। उस जानवर के काटने में जहर था और उनके पास जख्म साफ करने के लिए कोई दवाई नहीं थी। जॉन भागकर उस जानवर को पकड़ता है ताकि घर में आगे कुछ न हो और अपने नंगे हाथों से उसकी गर्दन अलग कर देता है। रूथ ने अगर ये बेवकूफी नहीं की होती तो शायद उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिलता, जो अभी हमें पता चलेगा। रूथ के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है, उसको बुखार आ जाता है और उसे ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक दवाई की जरूरत थी, पर उनके पास दवाई नहीं थी। मोना फैसला करती है कि इतने साल जिंदा रहने के बाद वो अपनी बेटी को ऐसे ही मरने नहीं देगी। जॉन जल्दी से अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से कार को घर के दरवाजे पर मारता है ताकि दरवाजा टूट जाए, पर कार पूरी तरह टूट जाती है और दरवाजे को कुछ नहीं होता, उल्टा जॉन को चोट लग जाती है। चोट की वजह से जॉन ध्यान से नहीं देख पा रहा था, तभी उसको जमीन पर मिट्टी में कुछ दरारें दिखती हैं। वो एक नुकीले टूल से जमीन को तोड़ने की कोशिश करता है, शायद वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही वो तोड़ता है उसका टूल मुड़ जाता है। मोना डर जाती है कि कहीं पूरा घर उनके ऊपर न गिर जाए। वो जॉन को मना करती है, पर
जॉन हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी जगह खड़ा नहीं रह सकता था जब उसकी फैमिली उससे दूर जा रही थी। वो दरारों के पीछे पीछे जाता है और आखिरकार उसको फर्श के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। ये गड्ढा उनकी नाली का रास्ता था। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी तरह डेंटिस्ट पड़ोसी के घर पहुंच जाएं, तो उसके पास जरूर दवाई होगी। मोना कहती है कि वो वहां जाएगी क्योंकि उसे डर था कि अगर जॉन को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। वो मोना को रस्सी से अच्छे से बांध देते हैं और उसके हाथ में एक बात करने की मशीन दे देते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। मोना सीवर के रास्ते से आगे बढ़ती है और आखिर में पड़ोसी के घर पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचती है उनकी मशीन का कनेक्शन टूट जाता है और उन्हें मोना की तेज चीख सुनाई देती है। जॉन रोने लगता है और जोर जोर से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो मोना के पास जा सके। ग्रैहम भी बहुत टेंशन में था, पर तभी वो देखता है कि उसकी माँ सामने वाले घर में ठीक है। आखिर में मशीन का कनेक्शन वापस आ जाता है। मोना पड़ोसी के घर में ढूंढती है, वहाँ उससे बहुत सारी मरी हुई बॉडी मिलती है जो पूरी तरह सड़ चुकी थी और उनके अंदर कीड़े घूम रहे थे। पर खुशी की बात ये थी कि उससे दवाइयों के डब्बे मिल जाते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स थी। वो बहुत खुश होती है और खिड़की के पास आकर जोर जोर से उछलती है ताकि घर वालों को पता चल जाए। पर तभी उसके चारों तरफ वो डरावना बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे आने लगता है। मोना डर जाती है और जल्दी से वापस सीवर के रास्ते से अपने घर की तरफ भागती है। रास्ते में उससे सीवर में भी बहुत सारी मरी हुई बॉडीज मिलती हैं। अचानक वो मॉन्स्टर उसके पीछे वापस आ जाता है। मोना अपनी गन से उस पर गोलियां चलाती है, पर मॉन्स्टर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। मोना भागती हुई वापस जॉन के पास आ जाती है। जॉन जल्दी से ईंट और मिट्टी से उस सीवर के गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर देता है और आखिरकार रूथ को दवाई मिल जाती है। उस मॉन्स्टर से बचने के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर फैसला करता है कि उन्हें अब बाहर निकलना ही पड़ेगा। खाने की मिट्टी खराब हो गई थी और वो और कुछ नहीं उगा सकते थे। उन्हें अब रास्ता निकालना ही था। वो लोग अपने अपने हथियार तैयार करते हैं। उनका प्लान था कि वो मॉन्स्टर को फंसाएंगे और उसके ऊपर आग लगा देंगे। पर जब बारिश का टाइम आता है और वो सब लोग पूरी तरह तैयार खड़े थे, तभी कुछ अजीब होता है। घर के सारे नल अपने आप खुल जाते हैं। चिमनी, बाथरूम और हर जगह से पानी आने लगता है। पूरा घर पानी में डूबने लगता है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उनका सारा प्लान पानी में बह जाता है। जॉन पानी में गोते खाने लगता है। पानी इतना ज्यादा था कि सब डूब रहे थे। जब मोना शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उससे खिड़की के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे अजीब जानवर दिखते हैं जो उस बड़े मॉन्स्टर जैसे ही थे। बहुत सारे नए और अजीब मॉन्स्टर्स उनके घर के अंदर घुस आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जब जॉन का प्लान थोड़ा सा काम करता है और मोना एक मॉन्स्टर को आग लगाने में कामयाब हो जाती है, तो वो मॉन्स्टर चुप नहीं बैठता। वो अपने बहुत सारे हाथों से मोना को पकड़कर दूर फेंक देता है। वो जॉन की तरफ भी दौड़ता है और उसे बहुत पीटता है। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। ग्रैम कहता है, आप सब जल्दी से ऊपर जाओ, मैं तैरकर सारे टूल्स लेकर आता हूँ। पापा उस पर भरोसा करते हैं, पर मोना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसे देखती है जैसे आखिरी बार देख रही हो। पर ग्रैहम बहुत बहादुरी से तैरता हुआ जाता है और जो उससे चाहिए था वो उठा लेता है। वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा था और उसको पकड़ने ही वाला था, पर आखिर में पापा उसको ऊपर खींच लेते हैं और वो बच जाता है। हम देखते हैं कि वो सब घर में सबसे ऊपर की छत तक पहुंच गए हैं, पर वहाँ के शीशे भी लॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर रहे थे। आखिर में उनका आधा प्लान काम करता है। वो घर की नालियों का रास्ता खोल देते हैं जिससे पानी नीचे गिरने लगता है और जॉन के बनाए हुए रास्ते से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर मोटी मोटी चेन्स में बंध जाता है। और जैसे ही पानी कम होता है, पानी के बहाव की वजह से परिवार का हर मेंबर अलग अलग जगह जाकर गिरता है और वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिर में जब वो ठीक से खड़े होते हैं और दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें झटका लगता है क्योंकि दरवाजा अभी भी लॉक था। जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो चेन्स में बंधा हुआ था। वो अपने हथियार से उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो उसको खत्म कर देगा। पर तभी रूथ बीच में आती है और बोलती है, बस करो पापा, अगर आपने उसे मार दिया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर जॉन रुक जाता है। उसको याद आता है जब रूथ ने कहा था कि ये मॉन्स्टर बहुत प्यारा है और उसको याद आता है जब किसी ने शीशे पर हाथ रखकर उनसे जुड़ने की कोशिश की थी। जॉन उस मॉन्स्टर को चेन से आजाद कर देता है और अपना हथियार जमीन पर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उठकर खड़ा होता है। एक सेकंड के लिए सब डर जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके लिए दरवाजा खोल देता है और वो बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उनका पूरा घर जमीन के अंदर धंस रहा था। क्योंकि जैसा रूथ ने कहा था, ये शहर उन समुद्री जानवरों का है, उनकी जगह नहीं। न जमीन उनकी है और न ये जगह उनकी है। पर ये अब जरूरी नहीं था। वो जल्दी से दौड़कर एक बड़े से बोट पर चढ़ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। पूरे शहर में सिर्फ यही एक अकेला परिवार बचा था। आखिर में जॉन मोना से पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो मोना जवाब देती है, किसी भी जगह जो सिर्फ हमारी हो। पर रास्ते में आगे जाकर उनकी बोट खराब हो जाती है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। ये उनके लिए नई मुसीबत का पहला दिन बन जाता है।